हेलो वेलकम बैक टू इंट्रेंसिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नईम अशरफ और आज हम इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमयू के प्रोस्पेक्टस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा मेरी तरफ से। ओके, तो हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फर्स्ट इन द वर्ल्ड। सही है ना, हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वुमेन, याद रखिएगा न्यूजीलैंड। सही है ना। इंडिया के अंदर क्या है, राइट टू वोट इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सही है ना। और इसका आर्टिकल कौन सा है, याद रखिएगा 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो नेशनल वोटर्स डे जैसे हो गया, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, 25 जनवरी। सही ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। ओके, घबराने की बात नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। सही है ना। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कैरी मैन ऑन द मून, अपोलो 11। याद रखिएगा अपोलो 11 जो लॉन्च हुआ था, ये कब हुआ था, कोई बताना चाहेंगे तो बता दीजिएगा कमेंट के अंदर। ऐसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो याद रखिएगा अपोलो 11 जो है ना, ये लॉन्च किया गया था केप कैनेडी ऑन जुलाई 1969 के अंदर, जिसमें 3% थे। एक का नाम था क्या, कैरिंग कमांडर, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग थे, पता होगा आप लोगों को। दूसरे कौन थे, मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस नाम था उनका। और तीसरा कौन थे, लूनार मॉड्यूल पायलट, जिनका नाम था एडविन पैच। सही है ना। सो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट अनमैन्ड मिशन ऑन द मून, याद रखिएगा लूना 9। इंडिया के अंदर क्या है इसका, याद रखिएगा चंद्रयान जो फर्स्ट है, क्या है चंद्रयान फर्स्ट, इंडिया का पहला मिशन है मून के लिए, जो कि लॉन्च किया गया था कब, इन द ईयर 2008 के अंदर। सही है ना, फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, फर्स्ट कंट्री टू मेक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा यूएसए। ओके, और इंडिया का भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनने में। ओके, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट कंट्री टू यूज ग्लास, याद रखिएगा इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। नेक्स्ट, फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस, जिसका नाम है हल्का, जापान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी एक मेरे तरफ से एक मतलब क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक। स्पुतनिक, जो कि ये रशिया के द्वारा इसको मतलब बनाया गया था, और ये लॉन्च किया गया था कब, 1957 के अंदर। सो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल कैटेगरी के अंदर। सही है ना। तो बढ़ते हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, नाम याद रखिएगा ट्रिगवे लाई, जो कि नॉर्वे के थे ये। सही है ना। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फाउंड किया गया था इन द ईयर 1945 के अंदर। सही है ना। अभी इसके अंदर करेंटली 193 मेंबर्स हैं, जो कि एक रिसेंट में मेंबर जुड़ा था जिसका नाम था साउथ सूडान। ओके, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। सही है ना। और इसके भी करंट में बात की जाए इसके सेक्रेटरी का, तो उनका नाम है एंटोनियो गेटर्स। सही है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, नाम याद रखें इनका, और सॉरी फू डॉट शेरपा। थर्ड, फर्स्ट पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स एंड देयर मोशन अराउंड द सन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा निकोलस कोपरनिकस। थोड़ा सा इसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों के लिए बेटर होगा कि जो प्लैनेट्स का नाम जो है ना, ये सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सही है ना। तो एक मैं यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, उसके थ्रू आप लोग सीक्वेंस में प्लैनेट्स का नाम आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। सही है ना। याद रखिएगा, माई, वेरी, एक्सीलेंट, मॉम, जस्ट, सर्व्ड, अस, नूडल्स। सही है ना, क्योंकि ये सीक्वेंस में हो गया हमारा। लाइक यू नो कैसे हुआ मैं बताता हूँ अभी। तो याद रखिएगा, जो माई है ना, ये एम से क्या होगा, मार्स, वेनस, ई से क्या होगा, अर्थ होगा, एम से क्या होगा, मार्स होगा, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। सही है ना। इस ट्रिक से आप लोग सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट मैन
टू गो इनटू स्पेस, याद रखिएगा नाम मेजर यूरी गैगेरिन, जो कि यूएसएसआर की थी, इन द ईयर 1961 में हुआ था ये। नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू वॉक इनटू स्पेस, एलेक्सी लेनोवो, जो कि रशिया के थे। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन बोथ द पोल्स एंड नॉर्थ एंड साउथ, नाम याद रखिएगा रेनल्फ फेरेंस। ओके, बात की जाए फर्स्ट पर्सन की जो कि साउथ पोल मतलब वहाँ गए थे, तो याद रखिएगा उनका नाम था रोनाल्ड एमंडसन, सही है ना। और नॉर्थ पोल जो गए थे फर्स्ट पर्सन, उनका नाम रॉबर्ट पेरी, सही है ना। इंपॉर्टेंट है सारा, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन द वर्ल्ड फीमेल कैटेगरी के अंदर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर आईएमएफ, याद रखिएगा गीता गोपीनाथ, सही है ना। गीता गोपीनाथ इज द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर आईएमएफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी, सही है ना, याद रखिएगा हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल एम्पिटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, नाम याद रखिएगा अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जुनको तबई, जो कि जापान के थे। और नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिनका नाम था कमला हैरिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, नाम याद रखिएगा श्री मैबू बंद्रानाइके, जो कि श्रीलंका की थी। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, नाम याद रखिएगा आरती प्रधान, जो कहाँ की थी? इंडिया की थी। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मारिया स्टेला पेरोन, जो कि अर्जेंटीना की थी, सही है ना। सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़े नहीं, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आप लोग याद रखें, सही है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सुपरलेटिव्स डिस्कस कर लेते हैं ना। द लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लार्जेस्ट डायमंड माइन, जो कि कहाँ पे? किम्ब्रेले, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट टेम्पल, जो कि कहाँ पे? अंगकोर वाट, कंबोडिया। रिसेंट में इसको अभी क्या हुआ था, एट्थ वंडर इसको मतलब कंसिडर किया गया था ना न्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट, लाइटेस्ट मेटल क्या है? लिथियम है, याद रखिएगा। लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनाल टनल, याद रखिएगा लीलो टनल, जो कि साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर है। इससे मेरे को याद आ रहा है एक न्यूज़ भी था रिसेंट के अंदर, जो कि सेला टनल के बारे में, यहाँ कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। सेला टनल ये भी रिसेंट में था। ये कहाँ पे लोकेटेड है इसका? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। और ये सेला टनल जो है ना, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाइलेन रोड टनल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाइलेन टनल है ये, सही ना, याद रखिएगा। और ये बिल्ड करा गया किसके द्वारा? याद रखिएगा बीआरओ के द्वारा, डेट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सही है ना। क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको बिल्ड किया गया था जिसका नाम था वर्तक। ओके, सो याद रखिएगा आप लोग। टॉलेस्ट स्टैचू, याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, पता होगा आप लोगों को, गुजरात में है, इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट सी, फिलीपींस सी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट रिवर डैम आपका हो गया तरबेला डैम, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर हो गया, जो कि क्या है? नाइल रिवर, जो कि इतना किलोमीटर मतलब है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया आपका। हॉटेस्ट प्लेस, अल अजीजिया। एंड नेक्स्ट, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन क्या है? द पैसिफिक ओशियन, याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड इज सेंट्रल साउथ अमेरिका। ओके, लार्जेस्ट वोल्केनो मौना लुआ, हवाई आइलैंड के ऊपर है। एंड नेक्स्ट, लार्जेस्ट बे, हडसन बे, जो कि कनाडा के अंदर है। एंड द लार्जेस्ट पिक, महाभारत, सही है। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा महाभारत जो है ये किसके मतलब किसके थ्रू लिखा गया था ये। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा, इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट, डीपेस्ट लेक, जो कि कहाँ है? साइबेरिया के अंदर। नाम क्या है इसका? बैकाल लेक, सही है ना, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट होगा कुछ कंट्रीज विद कैपिटल्स एंड करेंसीज की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी कंट्री का कैपिटल पूछ लेता है ना, और ज़्यादा हुआ तो फिर करेंसी ही पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ओके,
तो याद रखिएगा अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनोस एरिस एंड इसका करेंसी क्या है, पेसो। नेक्स्ट कजाकिस्तान के कैपिटल नूर सुल्तान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका करेंसी क्या है, टेंगे। वो टेंगे टेंगे वाला मत याद रख लीजिएगा आप लोग, सही है ना। नेक्स्ट आयरलैंड डबलिन, यूरो यहाँ चलता है। कोलंबिया याद रखिएगा बोगोटा, बोगोटा इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया, सही है ना। और इसका करेंसी क्या है, कोलंबियन पेसो, सही है ना। चिले सैंटियागो एंड पेसो इसका भी है। एंड बेलारूस मिन्स्क कैपिटल एंड करेंसी की बात किया तो रबल। एंड नेक्स्ट केनिया, इसका कैपिटल नैरोबी एंड इसका करेंसी सिलिंग। नेक्स्ट लीबिया, इसका कैपिटल ट्रिपोली और करेंसी लीबियन दिनार। नेक्स्ट यूक्रेन, जिसका कैपिटल कीव एंड हेरिवनिया इज द करेंसी, ओके। एंड ताइवान, जिसका कैपिटल ताइपेई एंड करेंसी की बात करें तो न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट सोमालिया, कैपिटल मोगा दिशु एंड करेंसी सोमाली सिलिंग। नेक्स्ट पुर्तगाल, लिस्बन कैपिटल है, यूरो करेंसी है। नेक्स्ट नाइजीरिया के कैपिटल अबूजा एंड करेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे नायरा चलता है। एंड लास्ट म्यांमार है गया हमारा, जिसका कैपिटल नायफेडा है और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है, कयात, सही है ना। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने लाया था आप लोगों के लिए, कंट्रीज विद कैपिटल एंड करेंसीज। करेंसीज आप लोग याद ना रखें तब भी चलेगा, लेकिन कैपिटल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये, सही है ना। अगर इफ पॉसिबल आप कर सकते हो तो करेंसी भी आप लोग याद कर सकते हैं, सही है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है ना, लेकिन हम लोग इसको भी लेकर के चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाया हूँ आप लोगों के लिए, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, सही है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSSS, ये कौन सी कंट्री की है, चाइना की है, सही है ना। नाइचो, ये कहाँ की है, जापान की है। मुखबरात, ये कहाँ की है, इजिप्ट की है। मोसाद, इजराइल, ओके। देखो एक निमोनिक स्ट्रिक होता है, अगर आपको लगता है कि हम याद नहीं कर पाएंगे या आप मतलब याद करते हो, मतलब एक तरह से क्या कहते हो, मगअप करते हो तो फिर तुरंत भूल जाते हो, तो मगअप नहीं करना। एक निमोनिक्स होता है, आप उससे निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हो, लाइक यू नो, जैसे कि मतलब एक ले लेता हूँ मैं, नाइचो, सही है ना, ये कहाँ की है, जापान की है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जापान के मतलब थोड़ा फनी होगा, जापान के लोग बहुत ज़्यादा नाचते हैं, सही है ना। क्या है, जापान के लोग बहुत ज़्यादा नाचते हैं। तो ऐसे रिलेट करके आप जब पढ़ोगे ना, तो जो मतलब आप याद करोगे वो क्या है ना, लंबे समय तक याद रहेंगे आपको, सही है ना। तो कुछ निमोनिक्स बना करके आप लोग याद किया कीजिएगा, सही है ना, अगर याद ना होता है तो, ओके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज है CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब मूवी देखते होंगे तो FBI का जिक्र होता होगा ना, तो ये कहाँ की है, USA की है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, ये तो पता होगा ना सबको, इंडिया के हैं, अपने देश की। बात किया नेक्स्ट की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI, ये तो पता होगा सबको भाई, पाकिस्तान का है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस डिटेक्टिव एजेंसियाज थी वर्ल्ड की, पूरे दुनिया भर के, सही है, जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही है ना, भूलिएगा मत प्लीज़। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। हम लोग का जो पार्लियामेंट का जो नेम है वो याद करना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं, लाइक यू नो जामिया के अंदर भी बने, MU के अंदर भी बने, यहाँ तक की, सही है ना। तो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, सही है ना, इसको भी लेकर के हम लोग चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट का नाम क्या है, शोरा, याद रखिएगा। USA कांग्रेस, रशिया दूमा, पाकिस्तान नेशनल असेंबली एंड सीनेट। नेक्स्ट नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। जापान की बात की जाए तो क्या नाम है, डाइट या डिएट, जो पढ़ना पड़ो आप लोग, मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट चाइना की बात की जाए तो चाइना का नाम क्या है भाई, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, याद रखिएगा। भूटान शॉकडू, सही ना। देखिए अगर याद नहीं हो रहा तो निमोनिक्स बना करके आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, सही है ना। कुछ कुछ वर्ड रिलेट करने की कोशिश कीजिए, निमोनिक्स बनाइए और इसे याद रखिए ताकि वो लंबे समय तक याद रहे आपको। नेक्स्ट जर्मनी, जिसका नाम क्या है, बंडेस्टैग, पार्लियामेंट का नाम है, ओके। सो इम्पोर्टेंट था, मैंने इसीलिए डिस्कस कर लिया यहाँ पे।
आप लोग सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सही ना, क्योंकि सारा कुछ मैं नहीं लाया हूँ यहाँ पे, और भी कंट्रीज हैं और भी कंट्रीज के पार्लियामेंट है ना, उसके नाम है, तो यहाँ पे मैंने वही लाया हूँ मैं, मेरे को जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, क्योंकि एमयू का आपका एग्ज़ाम है, सही है ना, नज़दीक एग्ज़ाम है, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सही है ना। नेक्स्ट होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया, सही है ना, ये भी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। सो लेट स्टार्ट। ई कोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, जो कि कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट, नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हेले नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट है, जो कि 1936 के अंदर इसको मतलब ये बनाया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया के अंदर, 1872 के अंदर हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा हमें फर्स्ट इलेक्शन कब हुई थी इंडिया के अंदर, सही है ना। नेक्स्ट, एशियन गेम्स, फर्स्ट एशियन गेम्स दिल्ली के अंदर हुआ था इंडिया 1951 के अंदर। नेक्स्ट, फर्स्ट मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि 5 नवंबर 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, लूनार मिशन, फर्स्ट लूनार मिशन होगा चंद्रयान फर्स्ट, जो कि मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को, अक्टूबर 2008 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट लूनार रिएक्टर इन इंडिया, अप्सरा 1956। नेक्स्ट, सेटेलाइट, फर्स्ट सेटेलाइट इन इंडिया, आर्यभट्टा, जो कि लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 के अंदर। फर्स्ट टॉकी मूवी इन इंडिया, आलम आरा, अरदेश ईरानी ने इसको बनाया था 1931 के अंदर। फर्स्ट साइलेंट मूवी इन इंडिया, राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के ने बनाया था इन द ईयर 1913 के अंदर। एंड नेक्स्ट, हिंदी न्यूज़पेपर, उदंत मार्तंड पंडित जुगाल किशोर शुक्ला ने इसको मतलब पब्लिश किया था। एंड नेक्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, बंगाल गैजेट, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था जेम्स हिकी ने। ओके, तो हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कवर होता है, ये फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, और सेकंड पार्ट जो होगा ना वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आएगी, सही है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एमयू का नज़दीक एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है, सही है ना। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और भी बच्चों की हेल्प हो सके, सही है ना। ओके।